बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टेंथ क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 7, और इसकी हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे। थर्ड एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है और हमने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमने रीड आउट करना है कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। इसमें क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनकी हमने मालूम करना है कि जो हमारा एंगल है वो हमारे किस क्वाड्रेंट के क्लोज है और कहाँ से कहाँ तक हमारा एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, एंगल के हमने क्वाड्रेंट पढ़ लिए थे। हमारे पास ये जो एंगल होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट 0 से 90 में लाई करता है और 90 से 180 सेकंड होता है और 180 से 270 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 से 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। और हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने जो हमारे सिलेबस में है वो हल करना है। इसमें एंगल हमारे पास दिया हुआ है 156 डिग्री। इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है और बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट के क्लोज है। ठीक है, इसमें हमें वैसे भी देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 0 से 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हमारा 90 से 180 होता है और इसके अंदर होगा। तो हमारा फर्स्ट एंगल ये है, क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आएगा, उसके बाद सेकंड में ये लाई करेगा। तो ये हमने बताना है कि ये कहाँ किस एंगल में लाई कर रहा है। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स आर 90 एंड 180। ठीक है, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमने इसको बता दिया है कि ये 90 से 180 के सेंटर में ये लाई कर रहा है। ठीक है, हमने यही बताना था कि ये एंगल हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे थर्ड एक्सरसाइज का। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल्स लाई। गिव सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो डिग्री में नहीं आएगी, वो रेडियन में होगी। रेडियन में ही हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एंगल की पोजीशन, और उसके बाद हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो हमने हल करना है। -3 π/4। पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है। 180 × 3 540 बनते हैं। 540 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये 135 डिग्री का एंगल है हमारे पास, जिसको हमने रेडियन में ही हल करना है। सिर्फ आपको मैंने बताया है कि ये डिग्री हमारे पास कितने की है। अब इसका हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन लाइज, ठीक है, ये मालूम करने हैं। ये हमने रेडियन में ही मालूम करना है। इसकी पोजीशन हमने मालूम करनी है। सबसे पहले तो पोजीशन के लिए हमारे पास एक्सिस होने चाहिए और फिर हमने इसका एंगल मालूम करेंगे। एक्सिस हमारे पास ये हैं। हमने इसका नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव में ही इसको नेगेटिव सर्कल में लेना है। तो नेगेटिव सर्कल में हमारे पास जो क्लॉकवाइज एंगल जाता है, क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास स्टार्ट होगा 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, 90 हमारे पास इक्वल होता है π/2 के और 180 हमारे पास पाई के इक्वल होता है और 270 हमारे पास 3 π/2 के होता है। अब हमारे पास जो एंगल है वो है 135 डिग्री का। तो लेकिन ये रेडियन में हमारे पास है 3 π/4।
तो 3 पाई ओवर 4 हमारे पास जो है वो पाई यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एंगल 0 से यहाँ तक हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 में हम 45 प्लस करेंगे और हमारे पास 135 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो एंगल है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है? ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। ठीक है, पाई हमारे पास 180 के इक्वल होता है, पाई लेस देन 3 माइनस 3 पाई ओवर 4 और ये लेस देन ये हमारे पास है 1 पाई बाय 2। ओके, अब हमारे पास क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? पाई ओवर 2 एंड माइनस पाई। ठीक है, ये नेगेटिव एंगल्स में हैं तो हमारे पास, लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल्स हमने क्लोजेस्ट बताने थे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन के बताए थे। तो इसमें हमारे पास 90 और 180 ही हैं क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।